हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑनलाइन क्लासेस पे। आज जो है हम लोग जो है पॉलिटी के सीरीज में हम लोग जो है मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में जो है हमारे चैनल पे अगर आप जाइएगा तो उसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ा दिए हैं। अब जो है हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यानी आर्टिकल जो है 32 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो है पूरा संविधान में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूरा आर्टिकल में 395 आर्टिकल में जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि ये आर्टिकल जो है किस तरह से इस आर्टिकल को आत्मा की संज्ञा दिया गया है और किसने दिया है संज्ञा, और इस आर्टिकल को आखिर संज्ञा क्यों जाता है, क्योंकि इसे जो है आर्टिकल 32 को रीढ़ की हड्डी भी बोली जाती है। तो आज इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि आत्मा इसे क्यों बोला जाता है, यानी आर्टिकल 32 को आत्मा क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि इस पे जो सारा जितने भी मेरे संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान दिया जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच जो भी व्यक्ति को या नागरिक को जो भी अधिकार दिया हुआ है, इस अधिकार का पूरा जो टिका हुआ है ये आर्टिकल 32 पे टिका हुआ है। इसलिए इसे संविधान का क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब इसे हनन होने की स्थिति में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपकी मूल अधिकार कहीं भी वायलेंस हो रही है, अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेंस हो रही है, आपकी हनन हो रही है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो आगे हम बताएंगे। अब देखिए, दूसरा कर है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी का भी मूल अधिकार हनन होने की स्थिति में सुरक्षा मुहैया कराएगा। इसकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 5 प्रकार का रीट क्या कर सकता है, वो जारी कर सकता है। याद रखना है, आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के यह अधिकार है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो उसकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करके किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को उसे मूल अधिकार दिला सकता है, अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है उस स्थिति में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आर्टिकल 32 में कुछ समझ लेते हैं। इससे पहले आर्टिकल 32 का एक क्या कहता है कि व्यक्ति या नागरिक, देखिए हमारे संविधान में कुछ अधिकार व्यक्ति को दिया गया है और कुछ अधिकार नागरिक को दिया गया है। हम आगे चल के जो है जब हम संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कि व्यक्ति क्या होता है और नागरिक क्या होता है। देखिए, हमारे सीमा के अंदर देखिए कुछ जो जैसे कि मान लेते हैं आर्टिकल, जैसे मान लेते हैं कि 14 है। आर्टिकल 14 जो है व्यक्ति प्लस नागरिक दोनों के, लेकिन आर्टिकल 19 जो है सिर्फ जो है आपको नागरिक को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है सिर्फ हमें नागरिक को दिया, जो भारत के नागरिक हैं उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया। लेकिन जैसे आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है, आपका जैसे कि आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, ये सभी जो है व्यक्ति को भी दिया। जो दूसरे देश का व्यक्ति अगर मेरे देश में आके रह रहा है तो उस व्यक्ति को भी अधिकार ये दिया गया है। लेकिन याद रखना है, जो हमारे देश का नागरिक होगा उसे ही कुछ अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये हम समझेंगे आगे डिटेल से ही। लेकिन आज जो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 32 के 1 में व्यक्ति और नागरिक के मूल अधिकार की हनन होने पर सीधा जो है यानी व्यक्ति या नागरिक का किसी का भी अगर मूल अधिकार हनन हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर आर्टिकल 226 के 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा आर्टिकल कौन कहता है, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 का, 32 का यानी 32 का क्लॉज 2। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल लागू कराने के लिए आदेश या निर्देश के लिए 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। पहला क्या था कि क्लॉज 1 कहता है, 32 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है तो उस स्थिति में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या 226 आर्टिकल के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए वो सीधा क्या कर सकता है, 5 प्रकार का वो रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अब क्लॉज 3 कहता है कि संसद को, अब देखिए रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, लेकिन हमारे संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि संसद चाहे कभी ऐसा सिचुएशन या कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो संसद को यह अधिकार है कि संसद जो है विधि बनाकर जो है वो किसी अन्य न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकता है कि वो रीट जारी कर सकता है। तो याद रखना है, क्लॉज 3 कहता है कि संसद को
ये अधिकार है कि वो विधि बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकता है कि वो रीट जारी कर सके। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। एक क्लॉज 4 भी आता है जिसमें कहा जाता है कि अगर मूल अधिकार को जो निलंबन होता है जैसे आपातकाल के दरमियान में, तो वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन वो जब हम आपातकाल टॉपिक पढ़ेंगे तो इमरजेंसी के बारे में, तो वहां पे समझाएंगे कि जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें आर्टिकल 19 जो केसेस होता है निलंबित हो जाता है। फिर उसके बाद वो सभी चीज को वहां पे समझेंगे, तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पे विस्तार से समझें, क्योंकि कोई भी चीज को विस्तार से समझना है। चलिए, ये चीज समझ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आत्मा, क्योंकि बहुत से सवाल बन जाता है, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने किस व्यक्ति को किस चीज को आत्मा कहा है। याद रखिए, जो हमारा संविधान सभा है, संविधान सभा जो है प्रस्तावना का, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसे वो संविधान का आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा संविधान सभा के द्वारा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो संविधान सभा में उसने संपूर्ण फंडामेंटल को उसने क्या कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर जो है वो सिर्फ आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब आते हैं जॉन ऑस्टिन जो है, जॉन ऑस्टिन जो फंडामेंटल और डीपीएसपी दोनों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आत्मा से क्वेश्चन कंफ्यूजन है, पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि संविधान की आत्मा यानी संविधान सभा ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार यानी पूरा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक को मूल अधिकार को ये पूरा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, और बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है, और जॉन ऑस्टिन ने फंडामेंटल और डीपीएसपी दोनों को कहा है। अब बात करते हैं आखिर आर्टिकल 32 को आत्मा की उपाधि क्यों दी गई है, आखिर उसे आत्मा क्यों बोला गया है। तो हमने आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, किसी भी व्यक्ति या नागरिक को अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, ये पावर है कि वो 5 प्रकार का रीट जारी करके किसी भी व्यक्ति या नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराएगा उसके अधिकार के हनन होने की स्थिति में। देखिए, आर्टिकल 32 गारंटी देता है कि आपको मूल अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार की सुरक्षा की जाएगी, आपकी देश के अंदर जो सुरक्षा देश के अंदर जो संविधान के अंदर जो आपकी मूल अधिकार दिया गया, उस मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी पूरा का पूरा आर्टिकल 32 लेता है। और वही अधिकार की गारंटी जो है किससे, मूल अधिकार की यानी आपके अधिकार की अस्तित्व किससे है, आपके जीवन से है। आपके अगर अधिकार ही नहीं है तो आपके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन का अस्तित्व किससे है, तो संविधान से है। इस बात को याद रखना है कि जीवन का अस्तित्व किससे आता है, तो संविधान से। यानी अगर जीवन है तो संविधान है, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो संविधान को फॉलो करने वाला कौन रहेगा। तो फिर से समझाते हैं कि एक बात याद रखना है, आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 32 जो है आपको मूल अधिकार का गारंटी देता है, यानी आपका मूल अधिकार का कोई भी व्यक्ति आपका मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकता है, यह आपको आर्टिकल 32 गारंटी देता है। और मूल अधिकार जो है आपको यह गारंटी देता है कि आपका जीवन अस्तित्व में है, आपका जीवन सही है, आपका जीवन सही से काम करेगा, सरकार आपका सही से काम करेगा, आपकी मूल अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर जीवन अस्तित्व में है तभी आपका संविधान है। इसीलिए हम मूल अधिकार यानी हम जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की उपाधि देती है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो 5 प्रकार याद रखना है आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए वो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के रीट में जो है आपको याद रखना है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है परमादेश, और चौथा है आपका प्रतिषेध, और 5वां है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार का रीट है। हम ये रीट को अगले वीडियो में एक एक रीट को एक्सप्लेन करके समझेंगे, लेकिन आज हम ये समझ लेते हैं कि ये 5 प्रकार का रीट है। तो कभी कभी एग्जाम में जो हमें ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है न्यायालय या न्यायालय को ट्रांसफर होता है, या कौन सा रीट जो है व्यक्ति टू न्यायालय यानी न्यायालय जो है व्यक्ति या फिर किसी राज्य को जारी करता है।
तो याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और परमादेश, ये जो है ये सामान्य रीट कहलाते हैं। ये रीट जो है राज्य या फिर किसी निजी व्यक्ति को जारी करता है। कौन जारी करता है? न्यायालय जो है किसी राज्य या किसी संस्थान या किसी सेमी गवर्नमेंट या किसी निजी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है या किसी ऑफिस को जारी किया जा सकता है। ये तीनों रीट, इसे सामान्य रीट की उपाधि दी जाती है। लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है इसे न्यायालय रीट भी कहते हैं और इसे न्यायालय से न्यायालय ही जारी किया जा सकता है, यानी को अपर न्यायालय जो है किसी निम्न न्यायालय को वो जारी करता है। तो यहां तक जो है आपको आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताने का थोड़ा सा कोशिश किया। तो आज जो है आप ये चीज को समझ गए होंगे कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। आगे की क्लास में हम ये पांचों रीट के बारे में, एक एक रीट के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।